तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 39वां दिन था, जबकि उत्तर प्रदेश में छठे दिन राहुल गांधी की अगुवाई में यात्रा का रथ आगे बढ़ रहा था। छठे दिन उन्नाव में बनी शुरू हुई यात्रा उन्नाव की सड़कों से गुजरती हुई कानपुर पहुंची और यहां लगभग 2 किलोमीटर लंबा रोड शो करने के बाद राहुल गांधी ने घंटाघर चौराहे पर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया और यात्रा के समापन के बाद राहुल गांधी दिल्ली चले गए। यात्रा 2 दिन तक विराम करेगी और इसके बाद संभल, मुरादाबाद और आगरा होते हुए राजस्थान पहुंचेगी। इससे पहले उन्नाव और कानपुर में लोकसभा चुनाव का टिकट पाने की चाह रखने वाले नेताओं में चेहरा दिखाने की होड़ लगी रही। समर्थकों संग पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल संग जीप पर सवार होते नजर आए। आपको बता दें कि उन्नाव में राहुल बढ़ते रहे, लेकिन कानपुर में घंटाघर पर राहुल गांधी ने लगभग 15 मिनट का संबोधन दिया और इस बार भी राहुल के संबोधन में उनके निशाने पर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी रहे। आपको सुनाते हैं राहुल गांधी के संबोधन के बारे में। पिछली यात्रा में मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, ये देश में जो नफरत फैलाई जा रही है इसका कारण क्या है, और उन्होंने जवाब दिया कि राहुल जी, अगर आप इस देश में गरीब हो, पिछड़े हो, दलित हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी के हो, तो आपको इस देश में न्याय नहीं मिल सकता। आप कुछ भी कर लो, आपको मीडिया में न्याय नहीं मिलेगा, आपको पुलिस से न्याय नहीं मिलेगा, आपको कोर्ट्स में न्याय नहीं मिलेगा, आपको बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट से न्याय नहीं मिलेगा। आप जिंदगी भर न्याय घूमते फिरोगे, आपको न्याय नहीं मिल सकता। कुछ साल पहले हमने भारत जोड़ो यात्रा की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, और फिर 4000 किलोमीटर यात्रा चली। यात्रा में 7-8 घंटे हम जनता की बात सुनते थे, उनके साथ रहते थे, गले लगते थे, लेते थे। 15 मिनट हम शाम तक आगे बढ़ते थे। वही लक्ष्य इस यात्रा का है। 6-7-8 घंटे हम आपके बीच में आते हैं, आपसे बात करते हैं और फिर 15-20 मिनट का हमारा भाषण होता है। पहली यात्रा में से एक बहुत सुंदर नारा निकला, जिसको आप सब समझ जाओगे। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये देश नफरत का नहीं है, इसका इतिहास नफरत का नहीं है, इसके धर्म नफरत के नहीं है, इसकी भाषाएं नफरत की नहीं है। ये देश भाईचारे का है, मोहब्बत का है, एक दूसरे की इज्जत करने का है। फाइनेंशियल सर्वे, जिससे हम पता लगाएंगे दलितों के हाथ में कितना पैसा है, आदिवासियों के हाथ में कितना पैसा है, पिछड़ों के हाथ में कितना पैसा है, और आपको साफ दिख जाएगा कि हिंदुस्तान का पूरा धर्म 2-3% लोगों के हाथ में है। अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये 2-3% लोग आप पर राज कर रहे हैं। नए हिंदुस्तान के महाराजा हैं ये लोग, और जो प्रजा है वो भटकती जाती है। कभी आपके पेपर लीक हो जाते हैं, होते नहीं होते, कभी आपको नौकरी से निकाला जाता है, आप पे जीएसटी लागू होती है, नोटबंदी लागू होती है, पेपर लीक होते हैं, आपकी जो सरकारी भर्तियां हैं वो नहीं होती। अग्निवीर योजना स्पेशल बनाया गया है आप लोगों के लिए। तो आज कानपुर में राहुल गांधी की ये यात्रा थी और उन्होंने कई अहम बातें कही जो हमने आपको सुनाई।
डॉक्टर रमेश वर्मा जी, जिस तरीके से न्याय यात्रा नाम दिया गया है इस यात्रा को, जहां राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, उनका सिर्फ एक टारगेट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेना और बीजेपी को आड़े हाथों लेना। वो रायबरेली भी पहुंचे। रायबरेली की जनता उनसे ये उम्मीद जता रही थी, ये उम्मीद लगाए बैठी थी कि शायद वो कुछ भावनात्मक बोलेंगे, उनसे अपने आप को जुड़ाव करेंगे, लेकिन वहां पर भी ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। वहां पर भी उन्होंने सिर्फ एक सुर के साथ बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही जिक्र किया। देखिए सौम्या, एक बात इस न्याय यात्रा में बहुत खुल करके दिख रही है। जहाँ तक राहुल गांधी जो है हमला बोल रहे हैं बीजेपी पे, मोदी पर, वो तो उनका एक राजनीतिक एजेंडा है। लेकिन कहते हैं कभी कभी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज भी देखिए। अभी आपने एक शब्द का प्रयोग किया कि रायबरेली में वो भावनात्मक जुड़ाव नहीं दिखाई दिया। अब मैं तो दूसरी बात बोल रहा हूँ कि इस पूरी यात्रा में देखिए, जब वो यूपी में आ रहे हैं और वाराणसी में जा रहे हैं, प्रयागराज, लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, सब में आपको लगता नहीं कि इनका बदला बदला चेहरा दिखाई दे रहा है? और राहुल गांधी वो हैं जिनका चेहरा सौम्य था, सौम्य, और जब वो बोलते थे या कुछ बात करते थे तो उनमें मुस्कुराहट आती थी। लेकिन इस बार वो नहीं देखने को मिल रहा है। वो सिर्फ एजेंडे पे कर रहे हैं, और बल्कि कभी कभी ऐसा लगता है कि वो बड़े एंग्री मैन हो गए हैं। अब आप देखिए, वो क्या कहते हैं एक यात्रा में एक मीडिया मैन से, तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारे मालिक का क्या नाम है? क्या ये कौन सी ज़रूरत थी कि आप मीडिया से जाति पूछ रहे हैं? वो आप दलित नहीं हैं और आप आदिवासी नहीं हैं। दूसरी चीज़, वहाँ पर लोग मारने लगते हैं उसको, तो फिर वो कहते हैं अरे नहीं, मारो मारो नहीं, मारो नहीं, मारो नहीं, और चल। ये क्या मतलब है? आप जगह जगह लोगों से पूछेंगे कि जाति क्या है? ये क्या आपका है? आपको रायबरेली में जो भाषण देना चाहिए था अपने पर, जो आपकी माँ ने एक पत्र लिखा था कि मेरा ये अधूरा परिवार है, रायबरेली आधा आधा दिल्ली है, आपको बोलना चाहिए था। आपको वहाँ के लोगों जो, आपने कुछ नहीं किया। आप सिर्फ वही अडानी, अंबानी, और उनके भाषण में एक बात और देखिए, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, सबको नाचने गाने वाला बता रहे हैं। क्या हो रहा है? तो ऐसा लगता है राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल। इसके दो तीन कारण हैं। एक तो ये लगता है कि एकदम ये परेशान हो गए हैं, फ्रस्ट्रेशन हो गया कि भाई यूपी में कुछ दाल नहीं गल रही है, दूसरी जगह दाल नहीं गल रही है, हमारे नेता छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं, हम बिल्कुल असहाय हो रहे हैं, सारा हमला हमारे ऊपर हो रहा है। तो ये लग रहा है। या एक बात और लग रही है, जैसे कभी यूपी में भी गठबंधन नहीं हो रहा था, परेशानी थी, अखिलेश बोले नहीं जाएंगे, तो एक तो लगता है ये फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं। और दूसरा एक कारण यह भी लगता है कि कहीं इनके जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, उन्होंने कहीं ऐसा ना कहो कि भैया आप जरा तुम अपनी मुद्रा आक्रामक कर दो, तो आक्रामक के कारण ये एंग्री मैन हो रहे हो। तो ऐसी आक्रामकता अगर ये पब्लिक के बीच में दिखाएंगे तो निश्चित रूप से इनको जो फायदा होने जा रहा है वो नुकसान करेगा। तो ये सोचा, और इतना ही नहीं है, इनके खिंचाव की बात हम आपको और बता दें। अभी अभी एक खबर आई है कि राहुल गांधी इंग्लैंड रवाना हो गए हैं। अब आप बताइए, जो आदमी न्याय यात्रा पर चल रहा है, जिसके लिए था कि कानपुर नगर से कानपुर देहात जाएंगे, वो यात्रा तोड़ दी जाती है 2 दिन के लिए, दिल्ली जाते हैं और दिल्ली जाकर के फिर इंग्लैंड रवाना हो जाते हैं। ये खबर, इसका सबका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि राहुल गांधी अपनी कांग्रेस, अपने परिवार, अपने समर्थकों, अपने नेताओं, सबसे खिंचे हुए हैं। तो जिस तरीके से अभी डॉक्टर रमेश वर्मा जी ने बताया कि किस तरीके से कांग्रेस का जो बंधन है वो यूपी से टूटता जा रहा है, और राहुल गांधी उस बंधन को जोड़ने के बजाय और ज्यादा उसे तोड़ते नजर आ रहे हैं अपने व्यवहार से।